12th तक सर मुझे डेमोक्रेसी का मतलब नहीं पता था। स्कूल में पढ़ाते थे, रट के आ जाते थे, लिखाते थे पेपर में, समझ ही नहीं आएगा कभी। तो सर फाउंडेशन सर जब शुरू करो तब सवेरा। सर स्कूल बहुत अच्छा था, इंसान बुरा था सर। मुझे लगता है जो काम किया इस बार यही किया कि पढ़ाई कम की। हाँ सर यही है, कम ही पढ़ना चाहिए सर, ज़्यादा पढ़ने से किताब कुछ तो बदलाव किया होगा ना आप। इस बार फाउंडेशन को कैपिटलाइज किया। पिछली बार मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं ये परसेप्शन था पेपर कंप्लीट कर दो, अच्छा इंटरव्यू कॉल आ जाती है, तो मैंने तो कम लिख के पेपर कंप्लीट कर दिया कि जो भी कीवर्ड दिखे उसको डिफाइन कर दो। अरे नहीं भाई, कीवर्ड छोड़ो, जो मुद्दा की बात लगे वहाँ पे, सब्सटेंस हो क्वेश्चन का, उससे स्टार्ट करोगे तो एक अलग इम्पैक्ट लगता है मुझे पड़ेगा। मेरी किस्मत भी थी सर, मैं सच बोलूँगा, मेरे क्वेश्चन अटक जाते थे वहीं से प्रीलिम्स में। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, तो मेंस में तो कोई भी क्वेश्चन आएगा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो मैं लिख ही दूंगा, इसमें स्पेक्ट्रम क्या करना है। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ हैं मयंक सर, जो इस वक्त यूपीएससी 2024 के इंटरव्यू देकर निकल रहे हैं। और आज के इस इंटरव्यू में मैं सर से बात करूंगा कि इनकी इंटरव्यू कैसे गई, किस तरह के सवाल पूछे गए और इनकी जो यूपीएससी की जर्नी रही थी प्रिपरेशन, उसके बारे में कुछ बात करें, क्योंकि उसकी कुछ इंसाइट्स मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें एड ऑन हो सके। सर सबसे पहला सवाल कि किस तरह के सवाल पूछे गए थे और इंटरव्यू कैसे गया सर? सर मेरा सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था। सवाल डैफ से तो नहीं पूछे, एक दो सवाल होंगे। डैफ से सवाल नहीं थे? नहीं, सवाल बहुत ही ओपिनियन बेस्ड थे, कोई स्पेसिफिक फैक्ट्स भी नहीं था। अच्छा। कि ये बता दो वो बता दो, बहुत ही ओपिनियन था। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन पे आपका क्या व्यू है, यूएस यूनाइटेड नेशन से निकल जाएगा तो चलेगा नहीं चलेगा यूनाइटेड नेशंस, और भी थे, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें आपने क्या जवाब दिया था? होना ही चाहिए, मैंने फ़ायदे बताए। अभी क्या फ़ायदे होते हैं सर? सबसे पहले फंडिंग कम लगेगी, एक साथ हो जाएंगे, वोटर टर्नआउट अच्छा होगा, एक साथ ही वोट दे के चले जाओ। और सर जो मैन पावर लगती है पूरी इलेक्शंस में, मशीनरी लगती है, वो सब कम होगी। फिर एमसीसी लग जाता है तो सर काम नहीं कर पाती सरकार, इसी में लगे रहती है, तो गवर्नेंस अच्छी होगी। नहीं, ये तो तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया? अभी क्यों ये आइडिया आया गवर्नमेंट को? ये चीज़ें पहले भी हो सकती थी, आपका क्या ओपिनियन है इसमें? सर था पहले 1967 तक तो था ही। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्योंकि असेंबली, स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो गई, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो वो मिसमैच हो गया, तो अब दोबारा निकाला है, अब धीरे धीरे। यानी आपको इसके बारे में नॉलेज थी। सर मैं आपकी थोड़ी एकेडमी के बारे में बात करूँगा। 10th और 12th में किस तरह की आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस रही है? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एवरेज और अंडर एवरेज बच्चे भी, बिलो एवरेज बच्चे भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस सवाल से रिलीफ मिल सकता है। आपसे मैं जानना करूँगा 10th और 12th में आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी रही थी, 10th 12th और ग्रेजुएशन की? सर पहली चीज़ एवरेज, सर मैं तो मानता ही नहीं कोई एवरेज होता है सर। बढ़िया सर, ये सब फालतू की चीज़ें मुझे लगता है, कुछ मैटर नहीं करता। मेरी परफॉर्मेंस रिलेटिवली ठीक ही रही है, लाइक 10th में 85 थे, 12th में 94-5 थे, बट सर उससे कुछ लेना देना नहीं है इसका, वो तो मैंने तब पढ़ाई कर ली थी, बस इसलिए थे। मैं पता है ना, बेसिक आपकी फाउंडेशन अच्छी हो तो आगे वो काम आता है, एनालिटिकल फाउंडेशन। सर मैं आपको अपनी अभी बताता हूँ। बढ़िया। मैंने सर साइंस बैकग्राउंड से हूँ मैं। 12th तक सर मुझे डेमोक्रेसी का मतलब नहीं पता था। स्कूल में पढ़ाते थे, रट के आ जाते थे, लिखाते थे पेपर में, समझ ही नहीं आएगा कभी। तो सर फाउंडेशन सर जब शुरू करो तब सवेरा, तो सब हो जाता है, वो एक बार हौसला हो तो सब हो जाता है। तो क्या आप गवर्नमेंट स्कूल से आपने 10th 12th किया था या फिर बोर्डिंग स्कूल या फिर सीबीएसई बोर्ड से? सर स्कूल बहुत अच्छा था, इंसान बुरा था सर। साहब मैं अब आता हूँ यूपीएससी में। यूपीएससी की तैयारी जो आपने शुरुआत की वो कब की सर? आप बिफोर ग्रेजुएशन या आफ्टर ग्रेजुएशन? आपको कब लगा कि यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? सर थोड़ा बहुत तो पहले पढ़ लिया था, मैं 2022 ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। तो थोड़ा बहुत पहले पढ़ लिया था, पर डेडिकेटली आफ्टर ग्रेजुएशन। लैंग्वेज क्या है सर और ऑप्शनल पेपर आपके? इंग्लिश एंड PSIR। सर आपने जब ये कौन सा अटैम्प्ट है आपका सर? सर थर्ड अटैम्प्ट है। थर्ड अटैम्प्ट। इससे पहले कहाँ तक पहुँचे थे आप? सर पिछले बार मेंस दिया था, मेंस मेरा कुछ 41 मार्क्स से रह गया था। कहाँ पे आपने एनालिसिस किया कि कहाँ पे मेंस में कहाँ पे चुके आप? GS 1 2 3 कहाँ पे चुके थे? सर सब में ही कम थे, 10-10 नंबर, तो सब में ही बढ़ा दिए इस बार। और मुझे लगता है जो काम किया इस बार यही किया कि पढ़ाई कम की। हाँ सर यही है, कम ही पढ़ना चाहिए सर, ज़्यादा पढ़ने से किताब। कुछ तो बदलाव किया होगा ना आपने, कुछ जो लास्ट परफॉर्मेंस रही मार्क्स आपने देखा होगा, तो इस बार आपने कुछ चेंज किया होगा ना अपनी स्टडी में? क्या चेंजेस थे वो? सर आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस किया, डेली लिखा और बहुत सारे आंसर्स लिखे, और कोशिश की ज़्यादा वर्ड्स लिख दो। पिछली बार भी भेज दिया था, पेपर कंप्लीट भी हुए थे मेरे सारे, और मार्क्स तब भी बहुत याद। नहीं, ज़्यादा वर्ड्स लिख दो, इसका क्या मतलब है? कुछ भी लिख दें हम या फिर ऑथेंटिक लॉजिकल होनी चाहिए? सर लॉजिकल ऑथेंटिक होना चाहिए, वो तो अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी फिर।
अब कुछ भी लिखने से तो नहीं चलेगा। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग बनाओ, रीड द करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह। फाउंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस देखा जाए तो करंट अफेयर से ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है, एप्लीकेशन होता है करंट अफेयर। तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, बहुत अच्छा करो। मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, थैंक गॉड मैंने कोचिंग वगैरह ली। ठीक है सर, ये था। तो इस बार फाउंडेशन को कैपिटलाइज़ किया। पिछली बार मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं ये परसेप्शन था पेपर कंप्लीट कर दो, अच्छा, इंटरव्यू कॉल आ जाती है, तो मैंने तो कम लिख के पेपर कंप्लीट कर दिया। इस बार ऐसा कैसे हुआ सर? क्या किया आपने? इस बार चेंज है सर। यही लिखा सर, ज़्यादा लिखा इस बार मैंने, और मेरे पेपर कंप्लीट हुए थे। कोई भी पेपर नहीं हुआ कंप्लीट। तो क्या उसके लिए टाइमिंग होता है ना, टाइम मैनेजमेंट वाली बात भी कि है, हमें लिखना है, इतना जल्दी भी हो, टाइम पे हो, उसके लिए कुछ किया था आपने या कुछ प्रैक्टिसेस की थी आंसर राइटिंग के लिए? सर शुरू तो जब मैंने आंसर राइटिंग की थी तब तो 4-4 घंटे भी लग जाते थे, बट धीरे धीरे आके प्रैक्टिस में 3 घंटा 10 मिनट वगैरह आसपास में हो जाता था। और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि फुल लेंथ नहीं लिख सकते तुम, तो डेली टाइम बाउंड मैनर में 7 मिनट, 9 मिनट, 11 मिनट ऐसे करके जो भी होता है फॉर द मतलब आंसर राइटिंग प्लेज ए गुड रोल। मतलब तो सर ये व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट वी शुड पुट इन आंसर राइटिंग टू गेट हाई मार्क्स? फैक्ट्स, केस स्टडीज़, गुड इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मतलब सिखाया क्या जाता है कन्वेंशनल जो है कि जो भी कीवर्ड दिखे उसको डिफाइन कर दो। अरे नहीं भाई, कीवर्ड छोड़ो, जो मुद्दा की बात लगे वहाँ पे, सब्सटेंस हो क्वेश्चन का, उससे स्टार्ट करोगे तो एक अलग इम्पैक्ट लगता है मुझे पड़ेगा। और यही था सर। जैसे आपने इम्पैक्ट की बात की, तो हम ग्राफ चार्ट कुछ यूज़ कर सकते हैं टू पुट इम्पैक्ट टुवर्ड्स जो पेपर चेक कर रहे हैं, उस पर कुछ असर पड़ता है इसका? सर पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। ग्राफ्स जितने, पाई चार्ट, ग्राफ्स और मैप वगैरह जितना डालोगे अच्छा ही है, पर ओवरडू नहीं लगना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, वो आ जाता है सर, प्रैक्टिस के साथ सब सीख जाते हैं। जैसे आपका सर, आप इंजीनियर थे, सॉरी ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट थी? मैथमेटिक्स। तो सर आपको प्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट सीसेट? सर बहुत प्रॉब्लम आई थी 2023 में। हाँ सर, मतलब मैं ऐसे कदार पे था, मुझे लग रहा था फेल ही हो जाएगा। 2023 जिसमें मैंने निकल गया था मेरा प्रीलिम्स, तो मैं तो एक्सपेक्टेड था कि सीसेट मेरा आधा एक नंबर से रुक रहा है, बट समहाउ क्लियर हो गया था। 74 मार्क्स थे। ऐसा क्यों लगा था? मतलब आप तो मैथमेटिक्स के थे, बट इसके बावजूद मतलब IITians भी नहीं कर पाए थे, कुछ ऐसा था? सर मैथ्स का तो था, बट मैथ्स में पढ़ाते थोड़े ये सब चीज़ें, इसमें बहुत अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें लेना देना है नहीं मुझे लगता है, और मेरा मैथ्स की वजह से निकला भी नहीं था। अच्छा। सीसेट इनफैक्ट इस साल भी मेरा रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी अच्छा है। अच्छा। वो कमांड अच्छी है, तो वहीं से निकलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि रीजनिंग का कॉम्प्रिहेंशन रहे, उस पर कमांड तो आप सीसेट निकाल सकते हो? नहीं सर, बैलेंस तो रखना ही पड़ता है। अब वो खुद का होता है कौन किस में स्ट्रॉन्ग है। मैं जानता था RNC में तो मैं कर ही लूँगा कि ऐसा भी आ ही जाएगा, और हो जाता है, तो सर भाई है। सर रिसोर्सेज तो एज ए जनरल है, सभी जानते हैं, बट आपने कुछ अलग रिसोर्सेज यूज़ की थी अपनी प्रिपरेशन में? सर कम की थी मैंने तो। कम की थी? सर स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी। स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी सर, क्लास नोट्स पढ़े थे बस। अच्छा। और मेरी किस्मत भी थी सर, मैं सच बोलूँगा, मेरे क्वेश्चन अटक जाते थे वहीं से प्रीलिम्स में। प्लस अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, तो मेंस में तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो मैं लिख ही दूंगा, इसमें स्पेक्ट्रम क्या करना है। और बाकी सब चीज़ें सर, GC लियोंग वगैरह तो पुराना हो चुका है वो ट्रप। सर मेन तो फोकस अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए, जहाँ से भी आ जाए, किताबों से आए, कोचिंग से आए, यूट्यूब से आए, कहीं से भी लोग अपना कोर स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। फिर एक अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बनने के लिए, सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए, एक वो कहते हैं पढ़ाई तो हम करते हैं, बट एक अंदर से पर्सनालिटी भी होनी चाहिए, जो आप में दिख रही है। वो पर्सनालिटी में निखार लाना, अपने आप को फाइन ट्यून करना अप टू द नेक्स्ट लेवल टू बी अ ब्यूरोक्रेट्स, उसके लिए क्या, वो पढ़ाई नहीं होती, बुक से नहीं आती है, वो अलग से आप में निखार खुद से पैदा करना पड़ता है। वो क्या चीज़ें होती हैं जो आप में वो निखार पैदा करती है, वो उसके बारे में बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मेरे में वो निखार देखा। बिल्कुल सर, एक तो बाय बर्थ है सर, और पेरेंटिंग कैसी होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर, बट वो सब ख़राब भी है। तो सर मुझे लगता है विथ नॉलेज कम्स विजडम ऑल्सो। बहुत बढ़िया। तो जब तुम यहाँ वहाँ से चीज़ें पढ़ते हो, अवेयर होते हो चीज़ों का, तो तुम्हें पता चलता है एक तो कितने समाज में इश्यूज़ है, हमें लगता है हमारे सारे इश्यूज़ है, तो वहाँ से ग्रेटफुलनेस आ जाती है। तो ग्रेटफुलनेस के साथ आ जाती है एम्पैथी, कंपैशन, और ईगो ख़त्म हो जाता है। और इतना पढ़ते हो तो डेडिकेशन भी आ जाता है। तो सर एम्पैथी, कंपैशन, डेडिकेशन, तीनों चीज़ तो आ गई, ब्यूरोक्रेट बन गए। नहीं, आपकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी है।
पेरेंट्स के बारे में बता रहे, पेरेंट जो होते हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं सर? पापा क्या करते हैं? सर फैमिली बिजनेस है, तो उसी किस तरह का बिजनेस है? सर शॉप्स है, मल्टीपल शॉप्स है। कहाँ से, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से ही। सर कैसा लगता है, हाउ यू आर रैंकिंग योर सेल्फ, वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल इंटरव्यू, हाउ यू हैव परफॉर्म्ड, अपने आप को रैंक कैसे करते हैं? आपको कैसा लगता है कि आपने जो आज परफॉर्म किया इंटरव्यू में, उसका क्या आउटपुट आ सकता है? सर आउटपुट तो ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट मुझे लगता है कि जो मैं फील करता हूँ बोल दिया वहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन था, यूनाइटेड नेशन निकल जाएगा यूएन से, तो यूएन चलेगा क्या? तो मैंने थोड़ा ड्रास्टिक स्टेप ले दिया सर कि निकल जाए, चल जाएगा। आज इतना स्ट्रॉन्ग थोड़े है यूएस, इंडिया चला लेगा यूनाइटेड नेशंस। बहुत बढ़िया। तो यूनाइटेड नेशन ने धमकियाँ दे दे के हम यहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, कोलैप्स थोड़े कर देगा सब कुछ। तो मैंने तो बोल दिया चल जाएगा सर। तो ये है कि मैंने कन्विक्शन के साथ बोला, जो भी बोला, जो मुझे ठीक लगता है। मार्क्स वार्क्स तो सर जितना आ जाएंगे आ जाएंगे। प्रेफरेंस क्या है आपकी? सर IAS है, देन IPS है, IRS है, फिर IFS है। ठीक है सर, अभी इंटरव्यू प्री होने वाला है आपके 25 मई को, और आप क्योंकि ये थर्ड अटैम्प्ट है शायद आपका ना, तो यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल द प्रोसेस जो होता है प्री का। स्पेशली मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी, ज़्यादा नहीं, 2-3 चीज़ें ऐसी बता दें आप बच्चों को, जो उनके, हालांकि टाइम है अभी, उनकी प्रिपरेशन में कुछ ऐड ऑन कर सके, उनको उससे फ़ायदा हो। सर क्या दे सकते हो? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टैटिक बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। स्टैटिक अगर स्ट्रॉन्ग है तो तुम न्यूज़पेपर PT वगैरह सब छोड़ जाओ, तुम्हारा निकल जाएगा प्रीलिम्स, ठीक है। और स्टैटिक में कोर सब्जेक्ट्स जो आते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें कर लो। प्लस उसके बाद न्यूज़पेपर्स पढ़े तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़े तो PT उठाओ कोई भी, वो अच्छे से कर लो, बट ज़्यादा फोकस नहीं करना। और टेस्ट सीरीज़ पे मुझे लगता है ज़्यादा फोकस करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज़ वगैरह दे के उसको रिवाइज़ करके ये सब करो। बट मेजर फोकस अभी भी मैं कहूँगा स्टैटिक करो, स्टैटिक इज़ द किंग है। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी थॉट प्रोसेस, पर्सनालिटी जो दिख रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और आई एम नॉट 100% बट 200% श्योर दैट यू विल गेट योर नेम इन हॉलीपीडिया फॉर श्योर सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।